अगर मैं आपसे कहूं कि शिव कभी जन्मे ही नहीं और फिर भी सबसे पहले वही थे, तो क्या आप विश्वास करेंगे? और अगर यह भी कहूं कि शिव कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक अवस्था है, तो आज की यह कथा आपकी शिव की परिभाषा हमेशा के लिए बदल देगी। शिव कौन है? जब भी शिव का नाम आता है, मन में एक रहस्य खुलने लगता है। जटाओं में गंगा, कंठ में नाग, मस्तक पर चंद्रमा और शरीर पर भस्म। पर क्या शिव केवल इन प्रतीकों तक सीमित है? नहीं, शिव वह है जो सब कुछ है और फिर भी कुछ भी नहीं। त्रिदेव से परे शिव, ब्रह्मा सृजन, विष्णु संरक्षण और शिव वह शक्ति है जो परिवर्तन लाती है। परिवर्तन जो टूटने से नहीं, जागरण से जन्म लेता है। शिव संहार करते हैं ताकि अगला सत्य प्रकट हो सके। अग्नि स्तंभ का रहस्य पुराणों में वर्णन आता है। एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच यह प्रश्न उठा, सबसे श्रेष्ठ कौन? उसी क्षण आकाश से एक अनंत अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। न उसका आरंभ दिखा न उसका अंत। ब्रह्मा हंस बनकर ऊपर गए, विष्णु बराह बनकर नीचे उतरे। युग बीत गए पर सत्य नहीं मिला। तभी उस अग्नि से शिव स्वयं प्रकट हुए। यही है शिवलिंग का मूल रहस्य। नाग, भस्म और चंद्रमा का संकेत। शिव के कंठ में नाग भय नहीं, निर्भयता का प्रतीक है। भस्म यह याद दिलाती है कि जो भी दिख रहा है वह नश्वर है। और चंद्रमा यह सिखाता है कि गिरना भी जीवन का हिस्सा है और फिर से पूर्ण होना भी। तीसरी आंख विनाश नहीं, बोध। शिव की तीसरी आंख क्रोध नहीं है, वह अज्ञान का अंत है। जब वह खुलती है तो संसार जलता नहीं, भ्रम जलता है। महाशिवरात्रि का गूढ़ अर्थ। महाशिवरात्रि केवल व्रत नहीं, यह वह रात है जब चेतना अपने उच्चतम स्तर पर होती है। कहा जाता है इस रात जो मौन में शिव को समझ ले वह स्वयं शिव तत्व को छू लेता है। कैलाश केवल पर्वत नहीं, कैलाश कोई साधारण पर्वत नहीं। आज तक कोई मानव उसकी चोटी पर नहीं पहुंचा। क्यों? क्योंकि वह भौतिक नहीं, चेतनात्मक धाम है जहां पहुंचने के लिए शरीर नहीं, अहंकार छोड़ना पड़ता है। शिव अवस्था। शिव कोई देवता नहीं जिसे केवल पूजा जाए। शिव वह अवस्था है जहां डर समाप्त होता है, इच्छा शांत होती है और सत्य प्रकट होता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न अभी बाकी है, क्या कलयुग में भी शिव स्वयं प्रकट होते हैं? क्या कुछ स्थान आज भी ऐसे हैं जहां शिव जागृत है? और क्या आम मनुष्य उस शक्ति को अनुभव कर सकता है? अगली कथा में हम बताएंगे उन रहस्यमय स्थानों के बारे में जहां आज भी महादेव मौन में बोलते हैं। अगर आप तैयार हैं उस सत्य के लिए तो इस यात्रा में बने रहिए। हर हर महादेव।